हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन बेस्ट मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अपना न्यू चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, वो स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करते हैं। जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, क्या हमें इस चैप्टर में निकालना है, ताकि आप लोगों को आगे चैप्टर करते हुए ईजी हो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमने अपने +1 और +2 में पढ़ी हुई है, 10th और +1 में पढ़ी हुई है स्टूडेंट्स। अब हम इनवर्स ट्रिगो पढ़ेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते थे, हमारे पास x = sin थीटा अगर इस टाइप से दिया होता था तो हम क्या करते थे, थीटा की वैल्यू रखते थे, कुछ भी रखते थे। जैसे मैं थीटा की वैल्यू लेके चलूं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो अगर मैंने थीटा की वैल्यू रखी यहां पे, तो sin 30 उसकी वैल्यू क्या होती थी, 1/2। sin 45 1/√2। तो x किसके इक्वल आ जाता था, sin 60 डिग्री √3/2। इस टाइप से हम वैल्यू रखते थे, और किसकी, थीटा की। और थीटा की वैल्यू को हम बोलते हैं, वहां बोलते थे डोमेन। जो वैल्यू हम रखते थे थीटा, जो एंगल हम रखते थे उसको बोलते थे डोमेन। और जो हमें वैल्यू मिलती थी, मतलब एंगल रखने के बाद, थीटा का मान रखने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती थी, जैसे 1/2, तो इनको हम बोलते थे रेंज। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये मैं बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की। अभी मैं इनवर्स ट्रिगो की बात नहीं कर रहा, ओनली ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं। ये हमें मिलती थी रेंज। ये स्टूडेंट हम इसका बेसिक कर रहे हैं। अभी हमने एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करी, बेसिक पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इनवर्स ट्रिगो में क्या होगा, मेरे पास ये x = sin 60 डिग्री ऐसे होता था। अगर मैं साइन को इधर ले आऊं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin इनवर्स x में हो गया। sin इनवर्स x किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री। और अगर मैं x की वैल्यू 1/2 लेके चलूं, x की वैल्यू 1/2 लेके चलूं, तो मेरे पास sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आती है, 30 डिग्री। तो इस बार मेरा डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगी। जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो होगी वैल्यू, और जो मेरे पास रेंज आएगी वो क्या आएंगे, वो आएंगे मेरे एंगल्स। ऐसे ही आप देखिए, sin इनवर्स 1/√2 अगर मैं लेके चलता हूं, तो 1/√2 मेरी क्या होगी, डोमेन होगी ये, और जो मेरी रेंज आएगी वो, इसका आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री। तो एंगल्स मेरे क्या होंगे, रेंज होंगे स्टूडेंट्स। तो आपको इसी बात का इसमें ध्यान रखना है। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में थे, जो एंगल होते थे वो तो होते थे डोमेन, और जो वैल्यू हमें मिलती थी वो होती थी हमारी रेंज। और इसमें क्या होगी, जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी डोमेन, और जो एंगल हमें मिलेंगे वो होगी हमारी रेंज। तो ये हमारी रेंज होगी स्टूडेंट इसमें। अब स्टूडेंट, मेरे पास यहां तक तो मेरा क्लियर हुआ। अब मैंने एक टेबल लिखी हुई है। जो ये मेरी टेबल है, ये मेरी आगे एक्सरसाइज में बहुत यूज होने वाली है। तो देखिए, अगर मैं y sin इनवर्स x, डोमेन और रेंज, ये इनवर्स ट्रिगो की यहां मैं बात कर रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेरे क्या होगा, मेरी इस टाइप से वैल्यू आएगी, y = sin इनवर्स x। तो मेरी डोमेन क्या होगी, नंबर्स होंगे, मतलब वैल्यू होगी। जो मैं 1/2, 1/√2, √3/2 जो भी लिखूंगा वो मेरी होगी डोमेन। और मेरे रेंज क्या होंगे, रेंज होंगे मेरे एंगल्स जो मेरे आएंगे। तो देखिए, अगर sin इनवर्स x डोमेन -1 से 1 के बीच में लाइज करती है, और ये है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब और ओपन ब्रैकेट का मतलब भी स्टूडेंट आज हम समझते हैं। क्लोज ब्रैकेट, यहां पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई हुई है, यहां मैंने ओपन ब्रैकेट लगाई हुई है। क्लोज ब्रैकेट क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट में -1 से 1 की वैल्यू तो, के बीच की वैल्यू तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन -1 और 1 भी लेंगे। लेकिन ओपन ब्रैकेट में हम सिर्फ इनके बीच की ही वैल्यू लेंगे, जो वैल्यू दी हुई है वो हम एज्यूम करके नहीं चलेंगे। देखिए, अगर मेरी डोमेन ये है
किसमें, साइन इनवर्स एक्स में। तो रेंज मुझे कहां से कहां तक मिलेगी, -π/2 से π/2 के बीच में तो मिलेगी ही मिलेगी, और -π/2 π/2 भी हो सकती है, क्योंकि ये किस में है, क्लोज ब्रैकेट में है स्टूडेंट। तो क्लोज ब्रैकेट में हम अपनी जो वैल्यू गिवन है वो भी लेंगे और उनके बीच वाली वैल्यू भी लेंगे, लेकिन ओपन ब्रैकेट जहां यूज होगी वहां हम उनके बीच की ही वैल्यू लेंगे, जो हमें गिवन होगी वो हम नहीं लेके चलेंगे। अगर मेरा y अगर कोस इनवर्स x के इक्वल है तो डोमेन हम -1 से 1 के बीच में ही लेंगे, और मेरी रेंज क्या होगी, 0 से पाई के बीच में भी होगी और 0 और पाई भी हो सकती है। नेक्स्ट मेरा अगर y इक्वल टू tan इनवर्स x है तो मेरी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। और हम रेंज क्या आएगी, मेरी रेंज आएगी -π/2 से π/2 के बीच में। जो भी वैल्यू होगी वो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदर वैल्यू अगर हमारी आती है तो हम उसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैंने ये क्योंकि ये एक दूसरे के मैंने लर्न करनी है, आपने सिर्फ आपको रेंज इसमें लर्न करनी है स्टूडेंट, डोमेन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, रेंज आपको लर्न करनी है। तो मैंने इसको साथ साथ इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आपको लर्न करने में बहुत आसानी हो। अगर मैं y इक्वल टू कोट इनवर्स x पे आता हूं, मेरी ये वैल्यू गिवन है, तो हमारी डोमेन होगी रियल नंबर, और जो मेरी रेंज होगी वो 0 से पाई के बीच में होगी। और नेक्स्ट मेरा है y इक्वल टू, अगर सीकेंट इनवर्स x है तो यहां देखिए स्टूडेंट, ये समझते हैं, तो मेरी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर में से ये वैल्यू छोड़ के और सभी होगी। ये लिखा हुआ है रियल नंबर माइनस दिस, ये वैल्यू छोड़ के और सभी मेरी डोमेन होगी, और रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2 के बीच में, और ये वैल्यू उसमें से क्या हटाएंगे, 0 को नहीं लेके चलेंगे, मतलब 0 को छोड़ के और सभी वैल्यू होगी क्या, -π/2 से π/2 के बीच में, और -π/2 और π/2 भी होगी, क्योंकि यहां पे कौन सी ब्रैकेट यूज है, क्लोज ब्रैकेट। इसी तरह मेरी अगर y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x है तो मैं डोमेन मेरी क्या लेके चलेंगे, रियल नंबर में से ये वैल्यू छोड़ के और सभी होगी, और रेंज हम क्या लेके चलेंगे, 0 से पाई के बीच में, और 0 से पाई उसमें से π/2 हम नहीं लेके चलेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, तो मेरा आंसर राइट होगा। तो स्टूडेंट ये जो मैंने लिखी हुई है, ये टेबल जो मैंने बनाई हुई है, ये आपको लर्न करनी है। अगर आपको ये लर्न हो गई तो आपको बहुत ही ज्यादा इजी होने वाली है एक्सरसाइज 2.1। अब देखिए मेरे पास कुछ फॉर्मूले भी होंगे, मैं वो भी एक बार आपको लर्न करवा देता हूं। साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू होगी माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू होगी स्टूडेंट। अगर मुझे साइन इनवर्स माइनस एक्स दिया हुआ है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही टेन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स अगर दिया हुआ है तो मैं उसको क्या लिखूंगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही अगर मुझे कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स दिया हुआ है तो मैं इसको लिखूंगा माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। और मेरे 3 और फंक्शन रह चुके हैं स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो मेरे हैं वो भी मैं देख लेता हूं, वो क्या होंगे। अगर मेरे पास कोस इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम ओपन करेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स में। अगर मेरे पास सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तो उसको कैसे ओपन करेंगे, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। और अगर मेरे पास कोट इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसको ओपन करेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स में। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूले हैं 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, 3 ये रहे, 3 ये रहे। हमें ये 6 के 6 फॉर्मूले भी याद करने हैं, बहुत ही इजी है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, आपको लर्न इजी हो जाएंगे। तो यही मेरी इंट्रोडक्शन है। आगे मैं जैसे जैसे चैप्टर कराऊंगा आप लोगों को फॉर्मूले कराता रहूंगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। देखिए कैसे क्वेश्चन होगा उसका। देखिए स्टूडेंट, जो मेरे पास एक्सरसाइज 2.1 है उसका जो हमारे पास फर्स्ट से लेके 9th क्वेश्चन तक है, उसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग।
तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए अभी मैंने आपको टेबल बनवाई थी, उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। देखिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब सबसे पहले तो ये हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होती है जो साइन इनवर्स माइनस में कोई वैल्यू है उसका हमारे पास क्या है, मान नहीं होता है। तो पहले तो हम इसको ओपन करते हैं। फॉर्मूला मैंने कराया था साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। सबसे पहले तो मैंने ये ओपन कर ली। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू कब देता है, हम ये मान के चलते हैं कि साइन 1/2 वैल्यू कब देता है, कितने डिग्री पे देता है, तो वो हमें कितने पे देता है, 30 डिग्री पे। तो आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू -π/6, क्योंकि इस चीज की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, π/6 पे ही यही वैल्यू मिलेगी हमें। तो ये मेरा π/6 आ चुका है और ये माइनस एज इट इज मैंने लगा दिया है। अब देखिए ये मेरे डोमेन के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता, बिल्कुल करता है। जो मेरी रेंज थी, सॉरी रेंज के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो जो मेरी रेंज थी वो इसमें क्या थी, साइन इनवर्स, अगर y साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x दिया होता तो मेरी रेंज क्या होती थी, -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिए जो मेरी ये वैल्यू है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसके बीच में लाई करती है, आप सिंपल सा इसका मान रख लीजिए। देखिए मैं इसको अगर रेडियन में ना लिख के किस में लिखूं, डिग्री में लिखूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -180/2 कोमा 180/2। पाई का मान यही होता है। ये कितना आया, -90 डिग्री, और ये कितना आया, 90 डिग्री। तो मेरी जो रेंज आएगी वो इसके बीच में आनी चाहिए। अगर मेरा y का मान इसके बीच में आता है तो मेरा आंसर ठीक है, नहीं तो हम चेंज करेंगे। देखिए -90 से 90 के बीच में क्या मेरी ये वैल्यू आ रही है, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। -180/6 दैट इज 30 डिग्री, तो -30। देखिए इसके बीच में लाई कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। तो मेरा ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, ये हम नहीं करेंगे। देखिए आई होप आप लोगों को इजी अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या मेरे पास दिया हुआ है, इसको y मान के चलेंगे, y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। अब देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है तो हम इसको सिंपल ही सोल्व कर लेंगे। कोस इनवर्स की कौन सी वैल्यू किस डिग्री पे √3/2 देता है, कितने, π/6 पे। तो y कितना आ गया, π/6। और इसकी मेरी रेंज किसके बीच में थी, बिलोंग करता है, ये बिलोंग का साइन है स्टूडेंट्स, ये ई मत समझना, ये बिलोंग का साइन है। वो मेरा अगर 0 से पाई के बीच में रेंज आती है तो आंसर मेरा बिल्कुल ठीक है। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं ये इसके बीच में ही आ रही है। अब देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल से अभी चेक करके आपको दिखाया है, आप ऐसे ही इसको भी चेक कर सकते हो। अब हम अपना थर्ड करते हैं, थर्ड सॉल्यूशन करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 2। यहां भी नेगेटिव साइन नहीं है तो हम इसको भी सिंपल, कोसिकेंट की कौन सी वैल्यू किस डिग्री पे ये वैल्यू देती है, किस एंगल पे देती है, कोसिकेंट इनवर्स 2 किस पे देती है, π/6 पे। वो भी बिलोंग करता है मेरा किसको, 0 से क्या थी डोमेन में, मेरा डोमेन में था मेरा -π/2 से π/2। और कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, छोड़ के चलेंगे हम 0। यही था ना मेरे टेबल में, तो ये बिल्कुल इसके बीच में ही लाई कर रही है। तो मेरे 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए देखिए जो मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, y इक्वल टू tan इनवर्स
-3। अब देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स क्या लिखते हैं, माइनस tan इनवर्स एक्स। tan की किस डिग्री पे 3 वैल्यू देता है, tan इनवर्स 3। tan 3 किस पे होता है स्टूडेंट, वो होता है मेरा -π/3 पे, π/3 पे ही होता है। तो y इक्वल आ गया -π/3। अब tan में मेरी टेबल क्या थी, रेंज किसकी थी, रेंज जो हमारी थी वो क्या थी, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, यही मेरी रेंज थी, तो उसके बीच में ही लाई कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट में ये मेरा इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, ये फोर्थ है, फिफ्थ का सॉल्यूशन करते हैं। y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स माइनस एक्स कैसे ओपन करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, यही होगा, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। तो y इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 किस डिग्री पे देता है, किस एंगल पे देता है, π/3 पे। इसको सोल्व कर देते हैं एलसीएम लेके, y इक्वल टू 2π/3। रेंज क्या थी मेरी इसमें जो मेरी रेंज थी वो क्या थी स्टूडेंट, 0 से पाई के बीच में, यही मेरी रेंज थी। तो देखिए आप इसको भी हम एग्जांपल से सोल्व कर लेते हैं। यहां देखिए वैल्यू रख लेते हैं, पाई की वैल्यू 180/3 दैट इज कितना आ गया 120। 0 से पाई के मान क्या होगा 180, 0 भी हो सकता है 180 भी हो सकता है, और उसके बीच में भी, उसके बीच में लाई कर रही है ना, तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम अपना 6th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, y इक्वल टू tan इनवर्स -1। y इक्वल टू, पहले तो ओपन कर लेते हैं, माइनस tan इनवर्स 1 किस पे देता है, y इक्वल टू माइनस tan 1 वैल्यू किस पे देता है, π/4 पे, tan इनवर्स 1। अब देखिए इसकी रेंज क्या थी मेरे पास, बिलोंग करता है किसके बीच में, tan इनवर्स हमारे पास आता था ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 के बीच में। आप चेक कर सकते हो ये बिल्कुल इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। अब आपने नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट जो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है वो करते हैं, उसका भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 2/3, ये ना √3 है स्टूडेंट्स, 2/√3। अब देखिए ये सिंपल है, नेगेटिव साइन नहीं है, तो सेकेंड की कौन सी डिग्री, सेकेंड की वैल्यू को √2/√3 किस डिग्री पे होती है, किस एंगल पे होती है, तो वो होती है मेरी π/6। तो y इक्वल टू π/6 बिलोंग कर रहा है मेरा रेंज में। रेंज मेरी क्या थी सेकेंड में मेरी रेंज जो थी वो थी 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। ये मेरे इसी क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर आ चुका है। 8th का सॉल्यूशन करते हैं, y इक्वल टू कोट इनवर्स √3। कोट की √3 वैल्यू किस डिग्री पे देता है, π/6 पे बिलोंग कर रहा है। कोट का मेरी रेंज क्या थी, कोट की मेरी रेंज थी 0 से पाई, आप चेक कर लीजिए ये इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। 9th का सॉल्यूशन करते हैं, कोस इनवर्स y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2। कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। 1/√2 वैल्यू कोस कब देता है, किस पे देता है, π/4 पे। सोल्व कर लीजिए, y इक्वल टू 3π/4 जो कि बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। तो यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट। अब मेरे पास 10th क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए।
अब हम अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू। 11th और 12th क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद 13 और 14 करेंगे। तो देखिए वैल्यू फाइंड करनी है हमें, कैसे करेंगे। यहाँ पे tan इनवर्स 1 tan की फॉर्म में कब वैल्यू देता है, इसको देखिए हम थोड़ा सा tan इनवर्स इसको ऐसे ही रखते हैं। अगर मैं 1 की फॉर्म में tan की वैल्यू रखूं तो tan π/4 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव है, पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं। कोस इनवर्स माइनस एक्स कैसे ओपन होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस यहां देखिए कैसे ओपन होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स, ऐसे खुलता है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स। इसको मैंने ऐसे ओपन कर लिया सिंपल। अब देखिए यहां क्या बचा मेरा, इनवर्स से tan कैंसिल, π/4 बचा प्लस पाई माइनस 1/2 कोस किसके फॉर्म में देता है, कोस इनवर्स को मैं ऐसे ही रखता हूं 1/2, तो कोस π/3 पे मेरी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो 1/2 की जगह मैंने रख दिया कोस π/3। इनवर्स से कोस कैंसिल, ऐसे ही यहां रखते हैं साइन इनवर्स को एज इट इज 1/2 साइन किस डिग्री पे देता है, देखिए साइन π/6 जो मेरा होता है वो होता है 1/2, तो ये इससे कैंसिल। अब देखिए बचा क्या, π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स इसका बताओ। या देखिए इन दो को अलग सोल्व कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यहां पे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2π माइनस पाई, ये आएगा ना। या ऐसे कर लेते हैं, यहां नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ये कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं। मैंने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, अंदर के साइन एज इट इज चेंज कर दी, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहां मेरा 5π/4 माइनस ये क्या बचा 3π/6। एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12 एच डी 4 यहाँ आएगा 15π माइनस 6π दैट इज 9π/12। काट देते हैं, क्या आएगा 3/4, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई 3π/4। यही मेरी इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो मुझे वैल्यू निकालनी थी। स्टूडेंट जो मुझे परफेक्ट वैल्यू देखनी है, जो रेंज देखनी है, वो इनकी देखनी है, ये जो लास्ट में आया इसकी नहीं देखनी, जो ये मेरे पास आया है इनकी देखनी थी। अब देखिए हम 12th का करते हैं, 12th का सॉल्यूशन कर लेते हैं, यहां लाइन लगा के यहीं कर लेते हैं। देखिए ये सिंपल है, कोस इनवर्स 1/2 कब देगा, कोस π/3 पे प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कब देगा, साइन π/6 पे। साइन से मेरे एक कैंसिल, कोस से मेरे इनवर्स कैंसिल, यहां बचा π/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई π/6, इससे ये कैंसिल, क्या बचा 2π/3। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम अपना 13 और 14 दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, 14 और 14 क्वेश्चन है, वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, मुझे जो है ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर बताना है। तो पहले हम 14 करते हैं, देखिए यहीं इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये मेरे पास दी हुई है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। ओपन कर लेते हैं, tan इनवर्स √3 वैल्यू tan किस पे देता है, tan π/3 पे। ये देखिए sec इनवर्स माइनस एक्स, इसको कैसे लिखेंगे हम, पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। ये यहां ये कैंसिल हो चुका है,
यहाँ क्या बचा मेरा π/3, इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, सेक इनवर्स 2 वैल्यू किस पे देता है π/3 प्लस π/3। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, पाई माइनस 3π प्लस पाई, सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा -π/3। देखिए इसमें से कौन सा होगा, तो बी मेरा करेक्ट आंसर होगा, इसका बी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरा 14 क्वेश्चन हो चुका है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम 13 करते हैं। देखिए जो मेरा 13 क्वेश्चन है वो मेरे सिंपल जो मैंने वो बनवाई थी, अपनी टेबल बनवाई थी, उसी की से ही ये सोल्व हो जाएगा। अगर y की वैल्यू साइन इनवर्स x है तो कह रहा है देन इसमें से कौन सा सही है। जब y की वैल्यू साइन इनवर्स x थी तो मेरा रेंज क्या थी, रेंज जो लाई करती थी y की वो क्या थी, बिलोंग करती थी -π/2 से π/2 विद इन द क्लोज ब्रैकेट। तो इसका क्या मतलब होता था कि π/2 भी होगी, -π/2 भी होगी, π/2 भी होगी और उनके बीच की वैल्यू भी होगी। तो ऐसा किसके कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, जो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या दिया हुआ है, y इसके बीच में और इसके इक्वल लाई करेगा, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स मेरी आज एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो चुके हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर चैनल पर आप न्यू यूजर्स हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा।